नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार्ग। मेष राशि वालों, सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है और सूर्य ज्योतिष में एक ऐसा ग्रह है जिसके अंदर अगर परिवर्तन हो तो हमारे जीवन का बहुत बड़ा हमारे जीवन पर असर पड़ता है। इसलिए सूर्य का हर परिवर्तन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, समझा जाता है। और सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव आप पर विशेष पड़ने वाले हैं, क्योंकि एक तो मेष राशि में सूर्य उच्च के होकर अभी तक बैठे थे, अब वृषभ राशि में जाएंगे। तब ऐसे में आपके धन भाव पर शुक्र और बुध पहले से विराजमान हैं और शुक्र बुध मिलकर धन लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग बनाए हुए थे। अब सूर्य आकर यहाँ पर बनाएंगे बुधादित्य राजयोग। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि जैसे ही 14 मई को वृषभ राशि में सूर्य आएंगे और सूर्य पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, यानी सूर्य बृहस्पति की दृष्टि में, गुरु की दृष्टि में रहेंगे। अब बृहस्पति सूर्य का उत्तम संबंध भी है। अब लोगों के जीवन में, खासकर मेष राशि वालों, आपके जीवन में, चूंकि सूर्य आपके राशि के स्वामी मंगल का मित्र भी हैं और पंचम भाव, जिसे हम त्रिकोण भाव कहते हैं, पंचम भाव और त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। ऐसे में शुभता के कारक सूर्य जब आपके धन भाव में आएंगे तो जीवन में एक तेज देंगे। यहाँ पर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके जीवन में लगेगा जैसे सब कुछ बदल रहा है। और 14 मई सूर्य जैसे ही यहाँ पर आएंगे आपको संतान का सुख भी देंगे और साथ ही करियर के लिए भी बहुत अच्छा ये वक्त रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बनेगा राजयोग, और वो भी अखंड साम्राज्य राजयोग, क्योंकि शुक्र सूर्य बुध एक साथ हैं और मकर राशि में हैं शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति वक्री। अब यहाँ पर नौ पंचम योग भी बनेगा। चूंकि धन भाव में है तो दसम भाव में शनि गुरु हैं। वाणी आपका बहुत प्रभावशाली रहेगा, आपकी वाणी का वेट बढ़ेगा, घर परिवार में खुशियाँ आएगी और आपके पास पावर बढ़ेगा। आप अपनी वाणी के दम पर जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस समय का फ़ायदा आपको उठाना है। पैसा भी आएगा, जॉब करते हैं तो पद भी मिलेगा, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और यहाँ पर पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं देंगे, क्योंकि आपकी वाणी का वेट बढ़ रहा है। आपकी वाणी में थोड़ी कड़वाहट आएगी, थोड़ी तेजी आएगी और घर वाले तो प्यार की भाषा समझेंगे, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो आप अपने व्यवहार में थोड़ी सी शालीनता लाइए। जो इस दुनिया के नियम हैं, हम मनुष्यों के लिए बिल्कुल वैसे ही चलिए, जिससे कि आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। वैसे तो करियर में बड़ा परिवर्तन के योग बनते हैं, पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन होंगे और घर में सुख सुविधाएं की वृद्धि भी होगी। इस समय आपको किसी बात का किसी का बुरा लगेगा तो आप मुंह पर जवाब देने की काबिलियत भी आप में होगी, पर घर परिवार में थोड़े से सामंजस्य बिठाकर चलिए। हालांकि स्वास्थ्य पर इसका निगेटिव प्रभाव है, क्योंकि शनि और गुरु एक साथ हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्किन समस्या, सर दर्द जैसी चीज़ों से बचना है। और जो विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छा वक्त है, एक अच्छी जॉब बस आपका इंतज़ार कर रही है। मौके का फ़ायदा उठाना है, पढ़ाई पे फोकस करें। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। अगर आप लव लाइफ में हैं तो बस अपने लव से विवाह करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये समय लव मैरिज करने का भी है। अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय होगा। आप अगर विवाहित हैं तो संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, संतान से सुख मिलेगा, संतान को सुख मिलेगा, यानी दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आपके जीवन में आने वाली है। अब संतान की तरक्की के लिए भी अच्छा है, क्योंकि सूर्य का ये गोचर आपके साथ पूरी तरह से घुला मिला हुआ है, किस्मत में 4 चांद लगा रहा है और संतान को सुख तो मिल रहा है, संतान की तरक्की भी हो रही है। ऊपर से यहाँ पर मेष राशि वालों, चूँकि सिर्फ इतना सूर्य के राशि परिवर्तन से ही नहीं, बल्कि इसके आगे भी आपको बहुत सारे राजयोग के बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन ये सूर्य आपके लिए अखंड साम्राज्य राजयोग भी बना रहा है। तो यकीन मानिए अब किस्मत बदलते खुद देखेंगे। ये समय अति उत्तम है। जो व्यापारी वर्ग हैं, आप जो भी डील करेंगे सोच समझ कर कीजिए, फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि इस समय धन आने का वक्त है।
आपके करियर में कुछ बड़ा होने वाला है और धन भाव में आकर तमाम ग्रह धन धान्य से भर रहे हैं। जीवन में एकदम से सकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी। आपको लगेगा कि हाँ, अब सब कुछ धीरे धीरे आपकी तरफ आने लगा है। तो इन बड़ी खुशखबरी को आपको समेटना है। अहंकार से बचिए। जो करना है लीक से हटकर आप चलिए, पर एक सही मार्ग पर, गलत मार्ग पर जाने से, भटकाव होने से बचना है। करेंगे क्या? रोज सुबह 1 लोटा जल भगवान सूर्य को अर्पित करें। वैसे भी आपका भाग्योदय सूर्य करते हैं और यहाँ पर आप चाहें तो रोज सूर्य नमस्कार करने का आप अभ्यास कीजिए। इससे क्या होगा ना, आपके अंदर ऊर्जा आती रहेगी और ऊर्जा का लेवल बढ़ेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।